एक्साइटेड है, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ मैं। आप लोग क्या सोचेंगे, होपफुली यू ऑल लाइक द फिल्म। पर बहुत ही डेलिकेटली एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बहुत प्यार से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। सो नाउ इट्स अप टू द ऑडियंस। 28 जून को रिलीज़ हो रही है, आप लोग आइए और देखिए। और एक बड़ी फिल्म आ रही है कल की आई मीन कल की इज़ एन अमेजिंग फिल्म, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। पर मैंने देखी नहीं है फिल्म। कुकी में मैंने जो काम किया है उससे मैं एक बात बोल सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, ऑडियंस बोलेगी कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बनाई गई है। और आजकल की ऑडियंस, एज अ मेंबर ऑफ द यूथ माई सेल्फ, वी प्रेफर कॉन्टेंट एंड आई कैन गारंटी वन थिंग दैट दिस मूवी हैज़ दैट कंटेंट दैट द ऑडियंस इज़ लुकिंग फॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा ये फिल्म। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बहुत ही अच्छी मैसेज बना के गई है, रियलिस्टिक मैसेज है। एंड इट इज़ इन द ट्रू सेंस एन इंफोटेनमेंट फिल्म, नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट फिल्म। क्या यूएसपी है? क्योंकि की यूएसपी है कि ये क्वेश्चन भी पूछती है और एक आंसर भी देती है। द ओनली यूएसपी आई वुड लाइक टू से इट टचेज यू। सिनेमा इज़ आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। और एक फिल्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आपको अंदर से टच करे, आपको मेंटली अफेक्ट करे, एक थॉट क्रिएट करे। और मुझे लगता है कि क्योंकि वो थॉट क्रिएट कर पाएगी, और वही इसकी यूएसपी है कि इफ़ नॉट एनीथिंग हम लोग एक थॉट कल्टिवेट कर सकते हैं ये मूवी के ज़रिए। क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस? मैं ऑडियंस से एक ही बात कहूँगी, अब सब आपके हाथ पे है, आप लोग हमें प्यार दीजिए। हम लोगों ने बहुत ही I don't know, tiresome, but with a lot of hard work, we have made this film. It's a small banner film, it's not a big banner film, but it's time we appreciate all films for what they are. So आप लोग आइए, देखिए ये फिल्म 28 जून को रिलीज़ हो रही है इन द थिएटर्स नियर यू। नाउ इट्स टाइम, अकेले मत आइए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुकी इज ट्राइंग टू ब्रिंग। चैलेंजिंग था क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कुकी का जो ट्रेलर में भी देख सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी कैरेक्टर। हाँ, इनोसेंस है, स्टार्टिंग में सब कुछ ग्लिटर्ड एंड गोल्डन है, पर बाद में सम थिंग्स हैपन विथ हर विच आर रियलिटी, जो फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी नहीं हुई है। सो इवन दो मेरे लिए मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग और चैलेंजिंग था, मुझे एक ही बात समझ में आई, अगर मैं एक्टिंग करके मुझे इतना ट्रॉमेटाइजिंग लगा, तो जो असली में कुकी है उनके लिए कितना टॉर्चरस रहा होगा। सो डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी फॉर ऑल द कुकीज़ आउट देयर, एंड आई होप दैट दिस फिल्म कैन एम्पावर यू। कुकी, सो कुकी सुन के एक इनोसेंस जैसा रिंग आता है। इट्स अ वेरी क्यूट इनोसेंट नेम, पर इस इनोसेंस के बिहाइंड भी बहुत कुछ होता है। कुकी सिर्फ एक मूवी की टाइटल नहीं है, ये एक लड़की का नाम नहीं है। इट्स फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, सारी लड़कियाँ, सारे लड़के लड़कियाँ जिसको who have to face these type of problems, it's to represent them। और ये एक मूवी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, और इसलिए हम लोगों ने ये कैची टाइटल रखा है कुकी, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द कुकीज़ आउट देयर। देवलीना मैम बहुत अच्छी है, शी इज़ सो स्वीट एंड वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ये किसी रियल घटना पे आधारित है? कोई ऐसा कांड हुआ जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये बेस्ड है? आप बोलिए, ऐसा काम तो होता ही रहता है। लेकिन आप इंस्पायर किससे हुए आप ये फिल्म एक कहानी से इंस्पायर नहीं हुए, ऐसे कितने लाखों कहानियाँ हैं। कुकी इज़ नॉट अबाउट वन गर्ल, इट्स अबाउट ऑल दीज विक्टिम्स इन सोसाइटी। और सिर्फ एक लड़की के बारे में नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते ये कहानी रियल है, ये कहानी रियलिटी के ऊपर है, पर हम लोग ऐसे ये कहानी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज गर्ल्स हु हैव सफर्ड। सो सिर्फ एक कहानी के ऊपर ये रियलिस्टिक बायोपिक नहीं है, पर रियलिटी है, मैं ये बोल सकती हूँ। थैंक यू। खुश हूँ एंड नर्वस भी हूँ, बट खुश ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और ये मूवी है लाइक सोशल इशू के ऊपर, बहुत सेंसिटिव इशू पे है, पर जिस तरीके से इसे शूट किया गया है और जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, आप सबके सामने जो लाया गया है, आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स
असम में शूट हुई है, असम में जाके हमने सारा शूट किया है। सो इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि फ़र्स्ट टाइम नेशन वाइड में डायरेक्टली अब फिल्म हिंदी में बन के असम से आई है। सो आई एम श्योर कि आई रियली होप कि लोगों को एक्चुअली ये बहुत अच्छी लगे मूवी। आप सबका किरदार निभा रही हूँ मैं। सो ऐसे ही माइक लेके घूमती रहती हूँ मैं। माइक लेके जाती हूँ, पूछती हूँ, बट येस मैं जर्नलिस्ट का किरदार निभाई हूँ इस मूवी में। एंड उसके साथ ही जर्नलिज्म कितना टफ है ये भी दर्शाया गया है कहीं ना कहीं इस मूवी में, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते या चाह के भी कह नहीं पाते। कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। अभी पहले के जर्नलिज्म बोलते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करता था, कि जो मन है, जैसे मन है, जो सच लगता था वही करते थे। पर अभी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स है उसके साथ। तो सबके साथ मिलके आपको चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप पीछे रह जाते हैं, आप चाह के भी नहीं कह पाते या नहीं वो सामने ला पाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड। जी इसके बाद मैं यही कहूँगी, आई अंडरस्टैंड कल की बहुत बड़ी बजट मूवी है, बिग स्टार्स है, सब है, बट देन आई फील कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मायने रखती है। तब के ऑडियंस में अब के ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो आई एम श्योर जो लोग कल की भी देखने जाएंगे वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लेके जाया कीजिए थिएटर पे। उसी दिन सेम मूवी आप कुकी भी देख के आइए। इसी दोनों के है, सो दोनों ही अच्छी करने वाली हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको कुकी के थ्रू हम एक्चुअली जो कहना चाहते हैं और हमारे राइटर्स प्रोड्यूसर्स जो दर्शाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, एक अवेयरनेस के थ्रू बताना चाहते हैं, एक टॉपिक के थ्रू, सो जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। सो आई एम श्योर आप जब कुकी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगा एंड आई एम श्योर आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ 28 जून को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और कल्कि के साथ साथ कुकी भी देखिए। अगर कल्कि नहीं भी देख रहे हैं फिर भी कुकी देखने ज़रूर जाइएगा। जैसे कि जो मनोचिकित्सक है वो मानते हैं कि चाइल्ड रेप के बढ़ते मामले आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कारक मानते हैं कोई मेंटल होता है या कोई नशे में होता है। तो आप क्या कारण मानते हैं चाइल्ड रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी कहानी जो इस मूवी से इंस्पायर्ड हो? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेंटल इश्यूज़ होते हैं। सो बहुत बार हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम रिसर्च करते हैं कि हो सकता है कि जो अक्यूज़ड है उनके बचपन से ही उनको वैसी एक माहौल में वो बड़े हुए हैं या वैसी ही चीज़ें उन्होंने लाइफ में देखी होगी या उनका कुछ मेंटल ट्रॉमा होगा, या तो फिर बहुत सी जगह पे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक मर्द कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल औरत या एक इंडिपेंडेंट औरत या लड़की या किसी को भी देख के भी वो नहीं सहन कर पाते बहुत सी जगहों पे। तो वहाँ पे भी हो जाता है कि बहुत सारी केसेस हमें मिलती है, जैसे बच्चों के साथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आई गेस जैसे कि नेट सर्विस अवेलेबल है, सो उसके वजह से पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आई एम श्योर पॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें एक्शन लेनी चाहिए, उनको ये सब बंद करनी चाहिए। वेबसाइट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब अवेलेबल सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, एडल्ट्स के लिए नहीं। आप इंटरनेट खोलोगे आजकल फ़ोन हर किसी, एक 8 साल के बच्चे के हाथ में भी आजकल एक स्मार्टफोन हो जाता है, बट यू डोंट नो कि वो क्या कर रहा है उस फ़ोन के साथ। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, हम नशे के बारे में बात करते हैं, हम कितना भी रोकें, हम कितना भी रेट करें, पर फिर भी एक ना एक केस हमारे सामने आ ही जाता है। जब हमारे सामने केस आता है मतलब इट इज़ देयर, इट इज़ वेरी मच देयर। तो आपको उन हर एक चीज़ों के साथ आपका डील करना ज़रूरी है। सिर्फ बोलना, सिर्फ 1-2 बातें करने से या 1-2 मिशन कंप्लीट करने से आप मतलब देश भर का ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। वो सॉल्व करने के लिए आपको उसका जड़ ख़त्म करना पड़ेगा कंप्लीटली, क्योंकि बिना अवेलेबल हुए आपको चीज़ें मिल नहीं सकती। तो जब तक अवेलेबल है, तो जैसे कि ये पॉर्न साइट्स हो गए, आप कंप्लीटली बैन कर दो, आप मतलब बंद ही कर दो कि कोई उसका मतलब गलत फ़ायदा कोई उठा ही नहीं सके। उसके बाद
एक परवरिश तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली पेरेंटिंग के ऊपर आती है, तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप किसी को एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उस पर ध्यान देना इज़ वेरी नेसेसरी, बट देन अगेन कम्प्लीटली हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी कुछ फैमिलीज होते हैं जहाँ पे उनके पास टाइम ही नहीं होता है बच्चों के लिए टाइम देना, क्योंकि उनको घर के बाहर जाके भी काम करना पड़ता है. सो आई नो इज़ वेरी ईजी देन कि बोलना बहुत ज़्यादा इजी होता है करने से, बट देन अगर एट द सेम टाइम कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बस बढ़ता ही जा रहा है. वो भले, और आजकल ये सिर्फ लिमिट गर्ल्स या वुमेन तक ही नहीं रही है, मतलब लाइक मेन बॉयज़, बच्चे, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, लाइक दिस इज़ ग्रोस. सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए विल हैव टू फिगर इट आउट समथिंग एंड वेरी स्ट्रिक्ट. थैंक यू. क्योंकि अभी तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कहानी क्या है, लेकिन मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ. वो है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू को लेकर के हमने ये फिल्म बनाई है. जैसे आप सबको पता है कि नारी की सुरक्षा, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, दीज आर द क्वेश्चंस जो ये कुकी फिल्म डील कर रही है. तो ऐसे बोला जाए तो कुकी एक लव स्टोरी है. इट्स ए वेरी क्यूट सा स्वीट 16 लव स्टोरी है. तो ये लव स्टोरी में कुछ उतार चढ़ाव होता है. तो उसके बाद हम लोग एड्रेस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू की, जो इशू सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और कुकी का मेन जो है पर्पस है इस फिल्म बनाने का, वो है कि टू अवेयर पीपल ऑन द इशू ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड कैसे हम लोग सोसाइटी, जैसे फिल्म एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मीडिया है. आप लोग जानते हैं कि फिल्म बहुत कुछ कर सकती है, रिवोल्यूशन ला सकती है समाज में. तो ऐसा ही एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया है फिल्म. तो इस रिस्पॉन्सिबल मीडिया फिल्म को हम सोसाइटी के कुछ अच्छे पर्पस को सर्व करने के लिए यूज़ करना चाहिए हमें. और वही हम सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी है फिल्म मेकर की. तो इसीलिए हम लोग एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हैं कुकी, एक लव स्टोरी के ऊपर, और उसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस कर रहे हैं. तो कुकी इज़ नॉट जस्ट ए फिल्म, आई शुड से दैट इट इज़ ए रिवोल्यूशन एंड इट इज़ मेड टू अवेयर पीपल and to bring some new thoughts in the minds of the society, so that नारी को जिस नज़रिया से देखते हैं थोड़ा सा परिवर्तन हो. इससे नर्वसनेस नहीं है कि बच्चन जी है और प्रभास जी है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं. तो बड़ी फिल्म, मतलब सच में बिग बैनर वाली फिल्म है ये. बहुत उन लोगों ने पैसा इसमें लगाया है. तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का ये है कि बाकी फिल्म, कुकी जैसी फिल्म मार ना खा जाए. क्यों पता है, वो लोग जो इतना पैसा खर्चा करके फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या यही सब फिल्म बननी चाहिए? यही सब फिल्म क्या 1000 करोड़ की, 600, 700, 800 करोड़ की फिल्म ही क्या बननी चाहिए? बाकी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जैसे हमने कुकी में जिम्मेदारी उठाई है, इस तरह का फिल्म क्या बननी ही नहीं चाहिए? अगर फिल्म बन गई है तो इसको भी तो स्क्रीन्स मिलना चाहिए. तो ये जो मोनोपोली है कि बड़ी फिल्म को ही स्क्रीन्स दिया जाएगा और ये छोटे फिल्म्स को सिनेमा हॉल वाले, डिस्ट्रीब्यूटर वाले लेंगे ही नहीं, इस मोनोपोली को एक्चुअली ख़त्म होना पड़ेगा. हमारा ये है कि yes, I respect all these films and all these filmmakers, but at the same time they should not try to dominate the market. Now what is happening that बड़ी फिल्म आ रही है, कल की आ रही है, तो कुकी को स्क्रीन्स नहीं मिलेगी. इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बात ख़त्म होना चाहिए. तब हम लोग, हमारे जैसे छोटे फिल्म मेकर्स फिल्म बनाना बंद ही कर देते हैं, फिर बनाते ही नहीं है. अगर हम बनाएंगे तो फिल्म दिखाएंगे कहाँ? अगर हमको स्क्रीन्स नहीं मिलेगी तो हम कहाँ दिखाएंगे? और ये बड़ी फिल्म का ये जो मतलब धमाका है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, ये होना चाहिए. लेकिन इसके कारण ये छोटे फिल्म्स का जो इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के बनाते हैं, ये सब फिल्म मार नहीं खाने चाहिए. जैसे अभी देखिए, अभी लोगों को क्या पसंद है. हाल ही में सुपरहिट कौन सा फिल्म हुआ? लापता लेडीज. हाल ही में सुपरहिट कौन सा फिल्म हुआ? 12 फेल. ये सब फिल्म लोगों को पसंद है. अभी ये अगर इन लोगों को स्क्रीन से नहीं मिलती तो कैसे दिखाते?
ऐसी बात नहीं है कि आप लोग बड़ी फिल्म बना रहे हो और ऑडियंस को खाली बड़ी फिल्म ही पसंद है, ऑडियंस को ऐसे छोटे छोटे फिल्म भी पसंद है, लेकिन आप दिखाने का जगह तो दो, हमको दिखाने का मौका तो दो, स्क्रीन्स तो दो, डोमिनेट तो मत करो फिल्म सिनेमा हॉल्स को कि आप लोग नहीं दिखा सकते हो छोटे फिल्म, ये तो मत करो। ये मेरा मतलब कहना है बड़ी फिल्म के साथ, मतलब कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हाथी और माखी का कंपटीशन में कभी कभी माखी भी जीत जाती है। यस 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 कोई नर्वसनेस नहीं मिला आपको? नर्वस नहीं कोई? मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मोनोपोली तोड़ना जरूरी है मेरे हिसाब से। थैंक यू। कुकिंग मुझे लगता है कि मैं जब ये फिल्म देखने आया था, मुझे कहा नया स्टार कास्ट है, क्या फिल्म बनी होगी, मुझे शक था थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बड़ी नहीं बहुत बड़ी फिल्म है, एक समाज के प्रति एक जागरूक वाली फिल्म है, और साथ साथ में इसकी किस पार्ट की तारीफ करूँ मैं। एक्टर और एक्ट्रेस कमाल के परफॉर्मर है, सिनेमेटोग्राफी कमाल है, डायरेक्शन कमाल है, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल है, लोकेशन कमाल है, सब्जेक्ट कमाल है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को सारे अवार्डों सारे रिवॉर्ड मिलने चाहिए, थिएटर मिलने चाहिए, ताकि ऐसे जो गुनी लोग हैं जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म बनाते हैं, ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है। हॉलीवुड में भी ऐसी ही फिल्म बनती है, एक आइडिया पकड़ लेते हैं वो लोग और उसके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है तमाम हिंदुस्तान और सिनेमा देखने वाली जनता से कि भाई ये फिल्म आप अपना वक्त निकाल के बच्चों को भी दिखाइए, खुद भी देखिए, टीनेजर भी देखिए, और मुझे लगता है टीनेजर इस फिल्म को पकड़ लेंगे, जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सब पकड़ लेंगे इस फिल्म को। और ये फिल्म जैसे फिल्म हिट हुई थी कुकी में झूठ नहीं बोलता, या कुकी सास भी कभी बहू थी, वैसी कुकी फिल्म हिट होगी और इसका पार्ट 2 बनेगा, उसका नाम होगा कुकीज़। थिएटर नहीं मिलते, ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि हमने भी बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई, पिछली बार गाली गलौज बनाई थी, इस बार कॉफ़ी विद अलोन लेकर आए रहे, ये भी सब्जेक्ट। देखिए क्या है, एक ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर लोग हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम तो सुना होगा आपने। तो शुरू में उन पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगता था, उसका इल्ज़ाम लगता था, फिर आ गया कॉर्पोरेट लेवल। अब यहाँ पे तो हर आदमी भ्रष्ट है, कॉर्पोरेट में हर आदमी भ्रष्ट है। भैया तू मेरी पेट खुजा, मैं तेरी पेट खुजाओ। फिल्म में अगर सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो ही थिएटर मिलेंगे। हमने तो अपनी फिल्में जहाँ जहाँ लगाई है वहाँ अंदर वाल पड़ा कोई दूसरी फिल्म चल रही है, पैसा लेकर भी 4 डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म करके बैठा हूँ, उनकी खुद की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो चीज़ है, दीपक ले वहाँ से फ़ोटो निकाल। तो मेरे साथ में जो आदमी आता है ना, उसको फ़ोटो के लिए लाता हूँ, लेकिन खाने पीने में खुद ही बिजी हो जाता है। एनीवेज, तो मैं समझता हूँ कि ये जो फिल्म है कुकी, इनके निर्माता को भी प्रणाम है, एक्टरों को भी प्रणाम है। ये फिल्म मुझे देखने का मौका मिल रहा है, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ सो लकी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिनेमा जगत में ये फिल्म बहुत बड़ा नाम कमाए, बहुत बड़ी हिट। थैंक यू सर। थैंक यू। इमोशनल है। मुझे पहले फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था, बस जो जितना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो, बट वेरी नाइसली शॉट, इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। एक्चुअली सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये असम में शूट हुई है, तो असम एक अलग टाइप का कैरेक्टर निकल के आ रहा है। जिस तरीके से हर एक चीज़ शूट हुई है, डायलॉग्स हो, स्टोरी टेलिंग हो, एंड featuring all over the Assam places, very nicely done. I'm actually enjoying it. इस तरह की फिल्मों को जब थिएटर नहीं मिलती, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? Actually, it's a very sad part. मतलब आई अंडरस्टैंड ये फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है, सबको पैसे कमाने होते हैं, बट एक आर्ट का रिप्रेजेंटेशन भी है फिल्म मेकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को, सबको इन जनरल एक्चुअली मीडिया हेल्प करवाएगी। आप सब लोग अगर हेल्प करेंगे ना, तो ऐसी छोटी छोटी फिल्म जो जिसके टॉपिक बहुत अच्छे हैं, बिकॉज यू गाइज हैव द पावर, एंड जब आप ये सारे वर्ड्स आप हर एक पब्लिक तक पहुंचाते हो, तो शायद पब्लिक भी सोचती है कि नहीं, अगर मीडिया ने बोला है या एक सर्टेन इंसान बोल रहा है जो इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये फिल्म जाके देखनी चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी छोटी छोटी फिल्म जो सच में अच्छी हैं, उनको एक वर्ड ऑफ माउथ से आप लोग स्प्रेड करो। थैंक यू थैंक यू सो मच।